ठीक है, तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि आपके ड्राइव्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम गए थे माई कंप्यूटर पे, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि आपकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब जो आपकी हार्ड डिस्क है वो कितने हिस्सों में बटी हुई है। ड्राइव्स का मतलब है हार्ड डिस्क के हिस्से। तो आपके यहाँ कितने हिस्से हार्ड डिस्क के? 3, ठीक है। ड्राइव्स के नाम क्या क्या है देखो, आप नाम सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव भी बोल सकते हैं। आप ड्राइव्स का नाम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और डेटा भी बोल सकते हैं, ठीक है, मर्जी आपकी है। आप इनका नाम चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आपका मनमाफिक नाम है। लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर ड्राइव में आपने मूवीज रख रखी हैं, फिल्में रख रखी हैं सिर्फ, तो इसका आप अपना नाम चेंज करके मूवीज भी कर सकते हो। जो आपने नाम रखना वो अपने ड्राइव का नाम रख सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। और नीचे वाली वो ड्राइव होती है जिसपे जो रिमूवेबल होती है, मतलब जिनको लगा सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे क्या चीज डाल सकते हो कंप्यूटर में चलाने के लिए आप बाहर से? पेन ड्राइव, पेन ड्राइव चला सकते हो, एसडी कार्ड, जैसे एसडी कार्ड होता है कई बार वो लगाते हैं। इसके अलावा कई बार सीडी डीवीडी चलाते हैं, वो है। हाँ जी। तो वो उनके लिए ये वाली ड्राइव्स हैं। तो फिलहाल आपकी जो हार्ड डिस्क है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। अब मैंने बताया था, अगर एक मिनट जरा, मैंने बताया था किसी भी, एक मिनट, यस, ये मैंने लास्ट स्क्रीन बताई थी। तो मैंने बताया था कि आपकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, जो भी, चलो यहाँ तो बात आ रहा है, तो 3 नाम थे इसके, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो कम से कम, और ये रिमूवेबल होती है आपकी, कम से कम 1 ड्राइव बनेगी, मैक्सिमम 4 बन सकती हैं। जनरली कोशिश की जाती है कि 2 ड्राइव आप कम से कम बनाएं, 2 हिस्से जरूर। ड्राइव का मतलब है हार्ड डिस्क के हिस्से, ड्राइव का मतलब है हार्ड डिस्क के हिस्से, यानी जो आपके पास हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क का मतलब जो आपने जगह, आपके पास मेमोरी पड़ी है जहां पे आप अपना डेटा रखोगे, उसके कितने हिस्से करने हैं वो आपके ऊपर है। तो आप 1 हिस्सा कर सकते हो, 4 हिस्से कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 2 कर सकते हो। तो आप अगर फर्स्ट हिस्सा करते हैं तो जनरली उसका नाम सी ड्राइव होता है। अगर दूसरा हिस्सा आप क्रिएट करते हो तो उसका नाम डी ड्राइव होता है। तीसरा हिस्सा क्रिएट करते हो तो उसका नाम ई ड्राइव होता है। तो ये अपने आप अल्फाबेटिकली नाम इनके चलते रहते हैं। और ज्यादातर टाइम जो आपका सी ड्राइव है वो तो बनेगा बनेगा, और उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है जो आपके कंप्यूटर को चलाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपके कंप्यूटर में कम से कम 2 ड्राइव हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव तो कम से कम हो। सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हो और डी ड्राइव में आपका डेटा पड़ा हो। तो जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है वो सी ड्राइव में रखोगे, डी ड्राइव में रखोगे? डी ड्राइव में। हाँ, ड्राइव का मतलब दोबारा मैं बार बार बताता हूँ, ड्राइव का मतलब है हिस्से। ड्राइव का मतलब है हिस्से, कितने हिस्से कर रखे हैं आपने, याद रखना। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे जो आपकी हार्ड डिस्क है वो 256 जीबी की है, तो मैंने उसके 3 हिस्से कर रखे हैं। आप देख सकते हैं, इनका टोटल मारोगे तो 223 जीबी ही मेरे पास अवेलेबल है। तो बाकी जो आपके जगह खर्च खर्च रहेगी, मतलब कितनी रहेगी 223 में, अगर 23 इसमें से घटाओगे तो 32, नहीं 32, हाँ 32 के आसपास, है ना। हाँ 23, 23 दूनी 56 ही होता है, 2.5 दूनी होते हैं 56, हाँ 32 रहेंगे। तो 33, 33 है। तो 33 जीबी जो है वो स्पेशल पर्पज के लिए यूज होगी, वो हम कभी बात करेंगे इसके बारे में। और एक लास्ट बात बताई थी कि जो भी आप डेस्कटॉप पे डेटा रखते हैं वो हमेशा सी ड्राइव का हिस्सा होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है वो आप हार्ड डेस्कटॉप पे ना रखें, किसी ना किसी ड्राइव में रखें अदर देन सी ड्राइव। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को पूछ लो। नो सर। हाँ, किसी और को डाउट हो तो पूछ लो बेटे, ठीक है। हाँ, अब आ गए हम यहाँ पे, ये स्क्रीन पे आ गए। तो इसमें तो हाँ ठीक है, तो ये स्क्रीन पे आ गए। सबसे पहले हम माई कंप्यूटर में गए, माई कंप्यूटर से आपके ड्राइव्स खुल जाएंगी। तो ड्राइव्स का मतलब क्या है, दोबारा कौन बताएगा मुझे? ड्राइव्स का मतलब क्या होता है? हिस्से। हिस्से किसके? हार्ड डिस्क के। हार्ड डिस्क के हिस्से,
ठीक है, हार्ड डिस्क होती है जिसमें तुम्हारा सारा डेटा पड़ा होता है, परमानेंट स्टोरेज होती है जो, याद रखना। तो जो परमानेंट स्टोरेज है उसके कितने हिस्से आपको करने हैं, वो होती है ड्राइव्स। और ड्राइव्स पे जाने के लिए आप कहां से जाते हैं, माई कंप्यूटर से। माई कंप्यूटर पे क्लिक करोगे आप ड्राइव के अंदर पहुंच जाओगे। तो 3 ड्राइव्स, आपको जितनी भी ड्राइव्स हैं वो सारी दिखी है यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना जो मैं नेक्स्ट बोलने जा रहा हूँ। अब मेरे पास एक सी ड्राइव है, एक डी ड्राइव है, एक ई ड्राइव है। मैं इसका नाम जो मर्जी रख सकता हूँ, लेट्स सपोज दोबारा डेटा ही रख लेता हूँ फिलहाल, जो मर्जी रख सकते हो आप, नाम मर्जी आपकी है। लो, अब मैंने इसका नाम रख लिया डेटा। अब ध्यान से सुनो, अब मान लो मैं इसमें गया यहाँ पे, अब मैं ड्राइव के अंदर पहुंच गया, ठीक है। अब मैं एक पर्टिकुलर हिस्से के अंदर पहुंच गया। एक मिनट रुकना, मैं एक चीज बतानी है मैंने आपको, इसलिए यस। अब मैं किसी ड्राइव के अंदर हूं, यहाँ देखो सबसे पहले मैं किस में आया, सबसे पहले किसके अंदर आया, देखो पूरा बता रहा है, ये रास्ता बता रहा है। ये पहले मैं आया माई कंप्यूटर में, उसके अंदर किस में आया मैं, ई ड्राइव में। ई ड्राइव में। तो पहले मैं कंप्यूटर में गया, फिर ई ड्राइव में। मैं यहां से मुझे एड्रेस पता लग जाता है मुझे। अब मैं इसका स्नैपशॉट ले रहा हूँ, जरा एक मिनट रुको। ये आवाज बेटे बंद करो, जिसकी तरफ से आ रही है, शोर आ रहा है, आवाज बंद करो। लो, तो ये आपका मान लो मैंने फोटो ले ली। अब ध्यान से देखते हैं, इसकी बात करते हैं। अब यहां से आपको क्या पता लग रहा है, बताओ। इस वाली पट्टी, ये पट्टी है अगेन, इससे क्या पता लग रहा है आपको, इस वाली पट्टी से क्या पता लग रहा है, जल्दी बताओ। दोबारा लो, ये बड़ी कर दी मैंने। इस पट्टी से तुम्हें क्या पता लग रहा है, ये दो चीजों से क्या पता लग रहा है, एड्रेस। एड्रेस। तो इस, हाँ यानी कि जहाँ से आए हैं अंदर। हाँ, जहां तुम खड़े हो उसका एड्रेस बता रहा है ये। तो आप खड़े कहाँ हो, आप कंप्यूटर में ई ड्राइव में खड़े हो, ठीक है। तो इस पट्टी को बोलते हैं, जो पट्टी है, देख लो जरा, इसको बोलते हैं एड्रेस बार। क्या बोलते हैं, एड्रेस बार। हाँ, एड्रेस का मतलब एड्रेस है, और बार का मतलब, बार का मतलब क्या होता है, पट्टी। हाँ पट्टी। तो एड्रेस की पट्टी, तो एड्रेस की पट्टी क्या बताएगी कि आप कहाँ खड़े हो। स्पेलिंग गलत है एड्रेस की शायद, स्पेलिंग ठीक है एड्रेस की, ठीक है मेरे हिसाब से। चलो, तो इस पट्टी को क्या बोलते हैं बेटे, एड्रेस बार। तो इसमें आप जहां भी, जब तक आगे आगे जाते रहोगे, तब आपको पता लगता रहेगा कि तुम कहाँ खड़े हो। तो इस पट्टी को पूरी को क्या बोलते हैं, यहाँ तक एड्रेस बार। मैं पूरा कर देता हूँ उसको, देखते हो तुम, यहाँ तक, ठीक है। क्लियर हो गया, अरे ठीक है। अब इसके बाद इसमें दो, ये देखो यहाँ जाओगे बता भी देगा ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ दो बटन होते हैं ऊपर, ये वाले। इन बटनों को क्या काम होता है, ध्यान से सुनो। एक ये और एक ये, दो बटन है। बट जहां डाउट है पूछ लेना प्लीज। तो इस बटन का नाम होता है, एक मिनट इसको बड़ा करना पड़ेगा, बैक बटन। थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और इसका होता है फॉरवर्ड।
हाँ ध्यान से सुनो, तो जो दो बटन है यहाँ पे ये वाले, इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैक बटन। हाँ बैक बटन, और इसको दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। इसको तो फॉरवर्ड बटन। बैक क्या होता है? बैक होता है उल्टा जाने के लिए, वापस जाना है, पीछे जाना है। तो पहले पीछे। अब इस टाइम तुम कहाँ खड़े हो? कंप्यूटर के कहाँ खड़े हो? कंप्यूटर में तुम कहाँ खड़े ई हो? ड्राइव में। ई ड्राइव में। तो अगर पीछे जाओगे तो किस में जाओगे? ई ड्राइव से वापस किस में जाओगे? ई ड्राइव में। ई ड्राइव से अगर वापस जाओगे तो किस में जाओगे? माई कंप्यूटर। हाँ तो माई वापस, कंप्यूटर में। अब वापस माई जाओगे तो कंप्यूटर। माई कंप्यूटर में पहुंच जाओगे। इसी तरीके से फॉरवर्ड जाओगे तो आगे पहुंच जाओगे, वो मैं बताऊंगा कैसे हुआ। तो बैक का मतलब है पीछे जाना, फॉरवर्ड का मतलब है आगे जाना। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। जिसको डाउट है बेटा पूछ लो, ऐसा नहीं कि एक ही बच्चे की आवाज आ रही है और किसी को कुछ पता नहीं लग रहा। दोबारा सुन लो, मैं दोबारा तीन चीजें बताई अब तक आपको। इस पट्टी पे, इस पट्टी को बोलते हैं एड्रेस बार। आप इससे देख सकते हो आप कहाँ खड़े हो। एक मिनट, ठीक है। और ये दो, इसको एड्रेस बार बोलते हैं, और इन दो बटनों को, जो ये बटन है और ये बटन है, इसको बोलते हैं, देखो साफ पता लग रहा है, ये उल्टा जा रहा है, ये पीछे जा रहा है और ये आगे जा रहा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं ये बैक है, ये फॉरवर्ड है। क्लियर हो गया यहां तक? हाँ जी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं। अब नेक्स्ट, आपकी ड्राइव्स आगे, मान लो पहले तो आपको माई कंप्यूटर किस में बटा होता है? माई कंप्यूटर के अंदर क्या मिलती है आपको? माई कंप्यूटर में क्लिक करके ड्राइव्स। ड्राइव्स, ड्राइव्स। अब अगर ड्राइव के अंदर जाते हो तो दो तरह की चीजें आ सकती हैं, आपको ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूं। आप ड्राइव से आगे जाओगे, ड्राइव में किसी भी ड्राइव में जाओगे, बी ड्राइव, सी ड्राइव, जिस मर्जी। ये आवाज बंद करो बेटे जिसकी तरफ से शोर आ रहा है, ठीक है। जिस भी आगे कहीं भी जाओगे, ड्राइव से आगे, ड्राइव में कहीं भी जाओगे तो आगे दो चीजें मिल सकती हैं आपको। एक मिल सकता है फाइल, एक मिल सकता है फोल्डर। फोल्डर, और ये सारी हैं फाइल्स। लो जी, ठीक है। तो ये है आपके जो ऊपर तीन दिख रहे हैं येलो येलो से बटन, यानी डब्बे वो दिख रहे हैं, फाइलें दिख रही हैं, इनको बोलते हैं फोल्डर। क्या बोलते हैं? फोल्डर। हाँ फोल्डर। और ये जो बाकी नीचे हैं ये सारे हैं फाइल्स। आप देख भी सकते हो यहाँ पे, फाइल्स। यहाँ नाम लिखा हुआ देखो, तीन चार नाम लिखे, चार चीजें लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ नेम, नेम का मतलब उसका नाम क्या है। एक क्या लिखा हुआ है? डेट मॉडिफाइड। पहला है नेम, एक मिनट, पहला है नेम, दूसरा है डेट मॉडिफाइड, मतलब किस दिन इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो ये आप किस दिन इसमें आपने लास्ट चेंज किए थे वो बता देगा। तो मान लो ये जो फोल्डर है इसमें मैंने 4 जून 2021 को लास्ट काम किया था। ये G++ टोडा डेटा है, इसमें मैंने 4 जून 2021 को काम किया था। ये मेरा सर्विस बुक नाम से, ये मैंने 15 जून 2020 को लास्ट काम किया था इसमें। इसी तरह से ये 9th क्लास का डेटा है, ये 26 मई 2021 को मैंने इसमें लास्ट काम किया था। टाइम भी दे रखा है। तो ये वो टाइम है जब इन फाइलों पे लास्ट काम हुआ, लेटेस्ट काम हुआ। क्लियर हो गया? अरे समझ आए? हेलो, नाम का मतलब नाम है, डेट मॉडिफाइड का मतलब लास्ट टाइम कब इन चीजों पे काम हुआ है। डेट भी दे रखी है, टाइम भी दे यस रखा है। सर। उसके बाद टाइप को अभी मैं समझा दूंगा। फिलहाल देखो यहाँ टाइप जो है, फर्स्ट तीन टाइप वो फोल्डर है, फाइल फोल्डर, फाइल फोल्डर, फाइल फोल्डर। और साइज का मतलब साइज है, आपको मैंने बताया था साइज केबी,
बाइट बताया था, केबी बताया था, एमबी बताया था, जीबी बताया था, ये उनका साइज दे रखा है कि कितना उनका साइज है। चलो वो अलग बात है, हम बात करेंगे। अब ध्यान से देखो इस बारे में आपकी। अब फोल्डर और फाइल्स में क्या फर्क है, कौन बताएगा मुझे फोल्डर और फाइल में क्या फर्क है? इन फोल्डर्स और फाइल में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा? फोल्डर होता है बेटे ग्रुप ऑफ फाइल्स, फोल्डर क्या होता है? ग्रुप ऑफ फाइल्स, यानी एक फोल्डर के अंदर फाइलें पड़ी हो सकती हैं, बट फाइल के अंदर कुछ नहीं पड़ा होता, फाइल के अंदर डेटा होता है। इसको मैं थोड़ा ठीक करूं, लास्ट वाले को, एक मिनट जरा। तो मैं इसको थोड़ा और ठीक करता हूं। या ठीक है, वही पिछला, तो पिछला ही ठीक है ये। तो जो फोल्डर होता है और फाइल में क्या फर्क है? फाइल में तो डेटा पड़ा होता है, तुम्हारा सामान पड़ा होता है, और फोल्डर के अंदर फाइलें पड़ी होती हैं। क्या पड़ी होती हैं? क्या पड़ी होती हैं? फाइलें। अब देखो ध्यान से, मैं वापस आता हूं यहाँ पे। अब मेरे ये अद्विक डेटा, अद्विक मेरे बेटे का नाम है, उसका कुछ सामान था, तो जितने भी उसके सामान थे वो, देखो ध्यान से सुनो। फाइलें। हाँ, तो मैंने उसको एक फाइलें। उसके लिए फोल्ड ला रहा हूँ। तो ध्यान से सुनो। तो जो ये आपका फोल्डर है, मैं चलो ये वाला फोल्डर खोलता हूँ, G++ डेटा, तो मेरा स्कूल का नाम है ये, उसका कुछ सामान जो था मैंने एक फोल्डर में डाल रखा है। फोल्डर में डालने का फायदा क्या है? अब सारा इसमें पड़ा है, तो जितना भी मेरा स्कूल का डेटा है वो सारा इसमें पड़ा है, इससे मुझे ढूंढना आसान होता है। तो इसके अंदर आपकी फाइलें भी पड़ी है, देखो ये सारी फाइलें हैं, है ना? और एक फोल्डर भी, एक और पड़ा है, फोल्डर भी पड़ा है एक अंदर इसके, ठीक है? आप उसके अंदर, फोल्डर के अंदर फिर फाइलें पड़ी हैं, कुछ फोल्डर नहीं पड़े, तो आप फोल्डर के अंदर आप फोल्डर भी रख सकते हैं और फाइलें भी रख सकते हैं। मैं और अच्छा करूं उसको, रुक जाओ एक मिनट जरा। एक मिनट जरा बस। हाँ, अब देखो ध्यान से, जो आपका फाइलें होती हैं उसमें तो आपका डेटा होता है, सामान होता है, जो भी आपने लिखना है, करना है, जो भी है। ध्यान से सुनो बात को। और जो तुम्हारा फोल्डर होता है उसके अंदर आपको फाइलें भी मिल सकती हैं और अंदर फिर फोल्डर मिल सकते हैं। अब फोल्डर के अंदर किसी फोल्डर को बोलते हैं सब फोल्डर। फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या बोलते हैं? सब फोल्डर। हाँ, सब का मतलब होता है फोल्डर के अंदर है फोल्डर। ये ध्यान से देखो, चलो कोई बात नहीं, आराम से करते हैं, रट्टा नहीं मारते। देखो सबसे पहले वापस चलते हैं, बंद करते हैं इसको सबको। सबसे पहले है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर खोलोगे तो क्या मिलेगी? माई कंप्यूटर खोलने में क्या मिलता है? ड्राइव्स। ड्राइव्स मिलती है। तो जितने भी ड्राइव्स आपके कंप्यूटर सिस्टम पे हैं उतने ड्राइव्स आपको दिखेंगी। फिर आप ड्राइव्स जब खोलते हो, ड्राइव्स के अंदर क्या मिलता है? डाटा। हाँ, ड्राइव्स के अंदर आपके फोल्डर मिल सकते हैं और फाइल्स मिल सकती हैं। फोल्डर और फाइल्स, जो आपके फिर फोल्डर आप खोलते हो तो उसके अंदर फिर आपको फाइल्स और फाइलें मिल सकती हैं। तो आप फोल्डर के अंदर जितने मर्जी फोल्डर बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मैं चलो इसको लिख देता हूँ, एक पेज लेता हूँ, एक मिनट जरा, मैं इसको सेव कर दूं। लो, सेव एज कर रहा हूँ, एक मिनट को जरा। मैं इसको डेस्कटॉप पे डाल रहा हूँ, मर्जी है मेरी, वैसे डेस्कटॉप पे डालना नहीं चाहिए मुझे। अब मैं एक नया वो ले रहा हूँ, देखो लो, मैंने एक नया पेज ले लिया। ध्यान से सुनो, सबसे पहले
सबसे पहले होता है माई कंप्यूटर, सबसे ऊपर क्या होता है, माई कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर। हाँ माई कंप्यूटर खोलते हो तो क्या मिलता है उसके अंदर, जरूरी था जरूरी कुंडा लाना होगा और लगा तक ड्राइव। एक मिनट जरा, ये किसकी आवाज जा रही है ये, हाँ ड्राइव्स। हाँ इसके अंदर मिलती हैं ड्राइव्स। याद रखना, सारे समझो अच्छी तरह, कोई रट्टा नहीं मारना किसी ने। तो माई कंप्यूटर के अंदर मिलती है ड्राइव्स। ड्राइव्स का मतलब होता है, एक मिनट, ड्राइव्स का मतलब होता है हार्ड डिस्क के, मैं लिख देता हूं, हार्ड डिस्क के हिस्से। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो माई कंप्यूटर खोलते हो तो उसमें मिलती है ड्राइव्स। ड्राइव्स का मतलब होता है हार्ड डिस्क के कितने हिस्से आपने कर रखे हैं। उसके बाद ड्राइव्स के अंदर मिलती हैं दो चीजें तुम्हें। ड्राइव्स के अंदर दो चीजें मिल सकती हैं। लो, ड्राइव्स के अंदर बेटे दो चीजें मिल सकती हैं आपको। ड्राइव्स के अंदर मिल सकते हैं फोल्डर्स, फोल्डर्स और फाइल्स। हाँ फोल्डर्स, सॉरी, फोल्डर्स और फाइल्स। फाइल्स। तो फाइल्स है वो उसके अंदर होता है डेटा। उसमें आगे फर्दर कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उसके अंदर कुछ और पड़ा हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। बट जो फोल्डर है उसके अंदर होते हैं आपके कंटेन्स। चलो, अब फोल्डर के फर्दर हिस्से हो सकते हैं, अब फाइल के फर्दर हिस्से नहीं कर सकते आप, ध्यान रखना, फाइल के फर्दर हिस्से नहीं किए जा सकते। हाँ, तो फोल्डर के अंदर दोबारा क्या मिल सकता है आपको, दोबारा फोल्डर मिल सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ, और उसका स्पेशल नाम होता है, उनको बोलते हैं सब फोल्डर। सब फोल्डर। हाँ, एक मिनट जरा, दोबारा समझो बात को। फोल्डर के अंदर फोल्डर मिले उसको बोलते हैं सब फोल्डर। आप खाली फोल्डर भी बोल सकते हैं अगर कंफ्यूजन आ रही है तो। और फाइलें मिल सकती हैं। अगर फाइलें मिल गई फिर तो बात ही खत्म, क्योंकि काम ही खत्म। अगर सब फोल्डर है, दोबारा फिर फोल्डर मिल गया उसके अंदर, फिर फोल्डर, फिर फाइल, फिर फोल्डर, फिर फाइल। तो फोल्डर के अंदर तो आप जितने मर्जी फाइलें, जितने मर्जी दूसरे फोल्डर रख सकते हो, बट फाइलों के अंदर आप फर्दर कुछ नहीं रख सकते, सिर्फ डेटा रख सकते हो। किसको डाउट है यहाँ पे इस चार्ट में, जल्दी बताओ। नो सर। बेटा जिसको डाउट है पूछ लो। ऐसे चलता रहेगा ये। माइक, सबसे पहले माई कंप्यूटर आता है, उसके अंदर ड्राइव्स खुलेंगी आपकी। ड्राइव्स का अंदर होता है हार्ड डिस्क के हिस्से। ड्राइव्स के अंदर फोल्डर हो सकते हैं, फाइल्स हो सकती हैं। फाइल होंगी तो आप उसको आगे नहीं खोल, यानी मतलब उसके अंदर और कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ डेटा आएगा। बट फोल्डर के अंदर दोबारा फिर फाइलें आ सकती हैं, दूसरे फोल्डर आ सकते हैं, फिर उसके अंदर दोबारा फोल्डर आ सकते हैं, दोबारा फाइलें आ सकती हैं। तो इस तरीके से आप जितने मर्जी फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते रहो। फोल्डर में कोई टेंशन नहीं होती। तो जनरली फोल्डर, जैसे अब ये है मेरे बेटे का डेटा है, इसमें मैंने 5 फोल्डर बना रखे हैं। इसकी जितनी भी ये पेंटिंग्स करता था वो रखी हुई है, इसकी कुछ वीडियोस होंगी वो रखी हुई है मैंने, इसकी फोटोज के लिए अलग से फोल्डर बना रखा है, इसके नोट्स के लिए अलग से फोल्डर बना रखा है, वगैरह वगैरह। तो वो आपके ऊपर है कि आपने, अब एक चीज बताओ, अगर मान लो मैं सारा ये सारी अभी देखना ध्यान से, मैं एक काम करता हूँ, इसको ना एक और कॉपी, इसकी ना कॉपी बनाता हूँ मैं, देखो ध्यान से। लो, ये मैंने एक कॉपी बना ली इसकी, ये देखो लिख रहा है कॉपीइंग।
कॉपी का मतलब कॉपी कर रहा है, कॉपी कॉपी पेस्ट कर रहा है मैंने। अब कौन देखते हैं, कौन बताएगा मुझे फोल्डर का बनाने का फायदा क्या है। लो ये मैंने एक फोल्डर बना लिया, दोबारा उसकी कॉपी खराब ना हो, और मैं इसको ना फोल्डर नहीं बना रहा, बाहर ही डाल रहा हूँ। मैंने फोल्डर में नहीं रखा, बाहर रख दी सारी चीजें, इसकी जितनी फाइलें फोल्डर में पड़ी थी वो सारी मैंने कहाँ रख दी, बाहर, यानी दोबारा फोल्डर नहीं बनाए। देखते हैं कौन बताएगा। तो अब मेरे को ये फोल्डर मेरे खाली हो गए, सब फोल्डर मेरे खाली हो गए, मैं इनको डिलीट मार देता हूँ। लो डिलीट मार दिया। अब ये लो, अब ये आपको ये क्या है, सारी फोल्डर है, फाइलें हैं, ये फोल्डर है, इसके अंदर ये क्या है सारी, जल्दी बताओ क्या है सारी। हेलो कनिका, ये क्या है सारी बेटे। सर फाइल्स। हाँ ये सारी फाइल्स हैं। अब एक चीज बताओ, ये इस तरीके से ज्यादा अच्छी लग रही है या ये वाला तरीका अच्छा है इसमें, ये वाला, मतलब इसमें दो तरीके हो गए। एक तो ये सारी फाइलें ऐसे ही पड़ी हैं सारी, एक पूरा फोल्डर बनाया उसमें सारी फाइलें डाल दी, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है ये कि फाइल के अंदर फोल्डर बनाए फिर उसमें फाइलें डाली। तो कौन सा अच्छा लग रहा है, यानी किसमें ज्यादा सही लग रहा है, इजी लग रहा है काम करना, बताओ जल्दी बताओ, किसमें लग रहा है तुम्हें आसान। दोनों में क्या फर्क लग रहा है, अच्छा ये बताओ। ये फाइलें पड़ी है, सीधा फोल्डर के अंदर फाइलें डाल दी, ये मैंने फोल्डर के अंदर दोबारा सब फोल्डर्स बनाए फिर उसमें फाइलें डाली, क्या फर्क लग रहा है दोनों बातों में, बताओ जल्दी बताओ, बताओ कौन बताएगा, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। कोई फर्क लग रहा है आपको दोनों में या नहीं लग रहा। अब ध्यान से सुनो, क्या होता है फोल्डर का मतलब कुछ नहीं होता। मान लो सोचो फोल्डर का मतलब है अलमारी, फोल्डर का मतलब है अलमारी। मान लो एक पर्टिकुलर ड्राइव, पहले मैं ड्राइव को अलमारी बोल रहा था, मैं फोल्डर को अलमारी बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनो इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मान लो एक अलमारी है, मेरे पास बहुत सारा सामान है, जैसे मान लो मेरे घर में, मेरे रूम में जो अलमारी है उसमें मेरे मेरे कपड़े हैं, मेरे बेटे के कपड़े हैं, मेरी वाइफ के कपड़े हैं, और डॉक्यूमेंट्स भी रखते हैं हम, अपना शूज भी रखते हैं अलमारी में, यानी नीचे हमारे पास शू रैक है, इसमें साथ साथ किताबें भी होती हैं, मेरी नोट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। अब अगर मैं पूरी अलमारी में एक खाना बना दूं, मतलब बीच में स्लैब ना पाऊं, स्लैब नहीं पाए मैंने, तो वो ज्यादा अच्छा है, या मैं स्लैब पा दूं और कुछ खाने ड्रॉर बना दूं, वो ज्यादा अच्छा है अलमारी में, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ कनिका, आवाज खोलो बेटे अपनी, अनम्यूट हो हाँ जाओ। जी सर। मैंने बोला आपके आपके सोचो तुम्हारे घर में एक अलमारी है, बिल्कुल बस उसकी चार दीवारी है, बीच में कोई स्लैबें नहीं पड़ी हुई, वो ज्यादा अच्छी है, या मैंने तीन चार स्लैबें पा दी उसमें, वो ज्यादा अच्छी है। तुम्हारे सामने कोई अलमारी है, एक खाली खाना बना हुआ है दीवार में, सोच लो, उसमें मैंने स्लैबें डाल दी, वो ज्यादा अच्छा है, या जस्ट बस एक अलमारी का खाना बना दिया पूरा, वो ज्यादा अच्छा है। बताओ, इतनी तो मुश्किल बात मैंने पूछी। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन सुन लो क्या है। तुम्हारे सामने ये पूरी अलमारी ऐसे है, एक मिनट जरा, एक तो अलमारी है ऐसे, दूसरी अलमारी है ऐसे, ऐसे करके मैंने ना बीच में वो स्लैबे पा दी कुछ, ऐसे कुछ स्लैबे पा दी, और एक दो ना ड्रॉर भी बना दी मैंने अपने घर में उसमें अलमारी में, ऐसे। दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा है। अरे जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़ी है। नीचे वाला।
नीचे वाला क्यों अच्छा है? क्योंकि सर उसमें आसानी से ढूंढ सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली, अगर मान लो मैंने स्लैबे पा दी तो हो सकता है ये मैं अपने लिए यूज कर लूं। तो जो मान लो ये वाला खाना मान लेता हूँ मैं अपने लिए रख लेता हूँ, यहाँ बेटे कपड़े रख लेता हूँ, यहाँ वाइफ मान लो ये दो खाने यूज कर रही है, मैं इसमें डॉक्यूमेंट रख लेता हूँ, मान लो इसमें मैं शूज रख लेता हूँ, इसमें मैं नोट्स रख लेता हूँ या कुछ और रख लेता हूँ। तो ये कंपैरेटिवली मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि जितना मैं बांट के रखूंगा सामान ढूंढना उतना आसानी होगी। अगर मैं सारा नीचे से शुरू कर दूं, अपने कपड़े रखने, फिर बेटे के कपड़े रखने, फिर वाइफ के कपड़े रखने, सोचो ऐसे में रखना शुरू कर देता हूँ, फिर जूते रखने, जूते के ऊपर जूते के ऊपर जूते, ये ज्यादा अच्छा है ये ज्यादा अच्छा है? ऑब्वियसली नीचे वाला ज्यादा अच्छा है। नीचे वाला। हाँ, तो अगर आप अपनी अलमारी के आगे हिस्से कर लोगे तो वो अच्छा हो जाता है। तो यही बात आपकी है, आप अगर फोल्डर में किसी फोल्डर में जाओगे, अगर उसके अंदर फर्दर फोल्डर बना दोगे तो आपको चीजें ढूंढनी आसान होगी। भाई वीडियो देखनी है कोई, तो वीडियोस के फोल्डर में पड़ी है, आपको किसी पूरे में ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब मान लो इसमें मेरे को वीडियो देखनी पड़ेगी, कहाँ पड़ी है यार, ऊपर नीचे, हाँ ये पड़ी है वीडियोस, इस तरीके से हो जाता है। तो अगर आप अपने डेटा को, फाइलों को फोल्डर्स में रखते हो तो आपको डेटा मैनेज करना आसान होता है, मुश्किल होता है? आसान। हाँ, तो आसान। इसलिए आप फोल्डर्स के अंदर फोल्डर बनाते हैं, फिर उसके अंदर फोल्डर बनाते हैं, फिर उसके अंदर फोल्डर बनाते हैं, ये वजह होती है। ओके, ओके सर। चलो आज का लेक्चर खत्म हो गया, फटाफट देखते हैं क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। सबसे पहले आता है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर खोलते हो, उसमें ड्राइव्स आती हैं, ड्राइव को खोलोगे उसमें फोल्डर भी मिल सकते हैं, फाइलें भी मिल सकती हैं। फाइलों को आगे उसमें डेटा ही होता है, बट फोल्डर को अंदर खोल के उसके अंदर दोबारा दूसरे फोल्डर और फाइलें मिल सकती हैं। तो फोल्डर के अंदर जितने मर्जी फोल्डर 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 रख सकते हो आप। फोल्डर के अंदर जब भी फोल्डर आएगा उसको सब फोल्डर बोलते हैं। तो ये सब आ गया, फिर एक सब आ गया, फिर सब आ गया, फाइलें भी रख सकते हो, फोल्डर भी रख सकते हो। क्लियर हो गया? यस सर। चलो, उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, अगर कोई डाउट होगा तो कल हम डिस्कस कर लेंगे। मेरा टाइम खत्म होने वाला है, तो दैट्स व्हाई आई एम क्लोजिंग दिस सेशन राइट नाउ। ठीक है, एक मिनट जरा स्टॉप शेयर। ठीक है, एक मिनट लास्ट में